सच्चाई का परिंदा। अध्याय 1। रियासत गुलजारपुर। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न मोबाइल होते थे, न कारें और न ही बिजली। उस वक्त रियासतें छोटी छोटी होती थीं और हर रियासत का एक राजा होता था जो अपने आम का जिम्मेदार होता था। ऐसी ही एक खूबसूरत रियासत थी गुलजारपुर। यहाँ का राजा शिववर्धन इंसाफ पसंद, नेक दिल और बहादुर शख्स था। वह हर सुबह अदालत में बैठता, अवाम की बात सुनता और हर मजलूम को इंसाफ दिलाता। गुलजारपुर के लोग उसे दिल से चाहते थे। उसका एक ही उसूल था, जुल्म करने वाले को सज्जा और मल्लूम को तहफ्फुज। बाबदोम। निर्मल गांव की कहानी। गुलजारपुर के दूर दराज गांव निर्मल में एक गरीब मगर इज्जत किसान बाबू राम अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी का नाम चंदा और छोटी का नाम तारा था। दोनों बहनें बेहद खूबसूरत, अच्छे स्वभाव वाली और नेक दिल थीं। वे दिन भर खेतों में अपने बाप का हाथ बटाती, जान औरतों की देखभाल करती और शाम को दिए की रोशनी में अपने बाप को कहानियां सुनाती। उनके घर के करीब एक जंगल था। उस जंगल में एक सफेद कबूतर रोज आकर उनके सहन की दीवार पर बैठता और खूबसूरत आवाज में गाता। तारा उसे सच्चाई का परिंदा कहती, क्योंकि उसके गाने में अजीब सी सच्चाई और पवित्रता होती है। अध्याय 3। अत्याचार की शुरुआत। एक दिन राज्य के एक क्रूर जमींदार वीर सिंह की नजर तारा पर पड़ी। वह ताकत के नशे में चोर आदमी था। उसने बाबू राम से रिश्ता मांगा, लेकिन इनकार सुनकर क्रोध में आ गया। उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर एक रात बाबू राम के घर पर हमला किया। बाबू राम को घायल कर दिया, घर को आग लगा दी और दोनों हूणों को जबरदस्ती अगवा करके ले गया। पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। लोग वीर सिंह से डरते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाबू राम जिंदा बच गया है, तो सब ने मिलकर उसे राजा के दरबार जाने का मशवरा दिया। बाप चहाराम। सच्चाई की तलाश। बाबू राम जख्मी शरीर और आंसू भरी आंखों के साथ अपने जानवर लालू, एक वफादार बैल पर सवार होकर राजा के दरबार पहुंचा। उसने सारी बात राजा को सुनाई। राजा ने खामोशी से सुना, फिर उठकर खड़ा हो गया और बोला, जब तक इन मासूम बहनों को इंसाफ न दूं, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। राजा ने फौरन अपनी फौज तैयार की, लेकिन इससे पहले उसने कहा, हम जंग से पहले सच की तस्दीक चाहते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो सच्चाई का परिंदा जरूर गवाही देगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। लेकिन जब दरबार के ऊपर वही सफेद कबूतर आकर बैठा और चीख चीख कर गहमनाक आवाज निकालने लगा, तो राजा ने कहा, यह परिंदा झूठ को बर्दाश्त नहीं करता, यह सच की आलामत है। अध्याय 5। न्याय की लड़ाई। राजा ने अपने सिपाहियों के साथ वीर सिंह के किले पर हमला किया। लड़ाई कड़ी थी। वीर सिंह के पास भी एक छोटा सा लश्कर था, लेकिन राजा के हौसले और सच आई के आगे ज्यादा देर न ठहर सका। राजा खुद लड़ते लड़ते किले के अंदर दाखिल हुआ। उसने वीर सिंह को गिरफ्तार किया और दोनों बहनों को आजाद कराया। जब तारा और चंदा को रिहाई मिली, तो उनके चेहरे पर वही कबूतर आकर बैठ गया। तारा ने कहा, यही है हमारा सच्चाई का पक्षी, जिसने हमें हिम्मत दी, उम्मीद दी और आखिर में इंसाफ दिलाया। वीर सिंह को दरबार में लाकर खड़ा किया गया। राजा ने कहा, जिसने बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला, वह अब किसी की नजरों में भी इज्जतदार नहीं। वीर सिंह को जनता के सामने फांसी दी गई, ताकि कोई और ऐसी हरकत न करे। बाबू राम और दोनों बहनों को राजा ने शाही महल में इज्जत दी।